तो ये देखिए, ये वो कब्र है उस बुढ़िया की जो उस रात जिन्नों को अपने वश में करना चाह रही थी और वो चक्की चलाती रही उल्टी। और इस कब्र के नीचे से रास्ता है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो बीच में जो इसका ज्वाइंट है, उसमें किसी तरीके का कोई मसाला नहीं भरा हुआ। कहा जाता है दोस्तों 1000 साल पहले कुछ तांत्रिक थे, वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां से वो जिन्नों तक पहुंच सके, और वो ढूंढते हुए इस जगह पे आए दोस्तों। जो लोग यहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे धूप दीपक करते हैं। अच्छा, जिन्नों और भूत प्रेतों के लिए हमारी उत्सुकता दोस्तों सदियों से रही है। हर आदमी ये भूत प्रेत जिन्नों के बारे में जब भी जानता है, जब भी सुनता है, बहुत उत्सुक होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ही इमारत दिखाने लेके आया हूँ जो जुड़ी हुई है जिन्नों से, भूत प्रेतों से। मैं हूँ आपका दोस्त संजय खुराना आपके साथ दोस्तों, और आज मैं आ गया हूँ बुलंदशहर में। यूपी के बुलंदशहर से लगभग 25-30 किलोमीटर के करीब पड़ता है शिकारपुर। शिकारपुर दोस्तों एक छोटा सा कस्बा जरूर है, बट इस शिकारपुर के साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी मान्यताएं, कुछ ऐसी चीज, एक इमारत है जो हमको लेके जाती है जिन्नों के शहर में। आपको जिन्नों के बारे में बताएगी दोस्तों, आप बने रहो। आज मैं आपको कुछ बहुत ही रहस्यमयी चीजों के साथ कुछ फोटोज भी दिखाऊंगा और साथ में उसके बारे में आपको बताऊंगा भी। तो चलते हैं दोस्तों वो इमारत देखने के लिए जहां से जिन्न आते हैं। तो दोस्तों आपने सुनी है कोई ऐसी इमारत जो जिन्नों द्वारा बनाई गई। इंसानों की तरह तो बनाई गई इमारतें बहुत है, बट मैं आज आपको जो दिखाने के लिए लाया हूँ ना, वो है जिन्नों द्वारा बनाई। बिल्कुल सही सुन रहे हो, जिन्नाथों द्वारा बनाई गई एक ऐसी इमारत दोस्तों जिसको बोलते हैं 12 खंबा। और ये 12 खंबा जो है दुनिया में बहुत रहस्य बना हुआ है। मैं ठीक इस समय इस कंपाउंड में आ गया हूँ जहाँ ये 12 खंबा बना हुआ है, और वो जगह बनी है जो जिन्नों द्वारा बनाई है। तो चलो अंदर चलते हैं दोस्तों, मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है जिसको बोलते हैं 12 खंबा। अब दोस्तों इसके अंदर बने हुए हैं 16 खंबे और 12 दरवाजे। मतलब इस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं चारों तरफ से, तो चारों तरफ से इसके 3-3 दरवाजे हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है दोस्तों ऊपर से खुला हुआ, इसकी कोई छत नहीं है। ये देखिए, इसके चारों तरफ से 3-3 दरवाजे और ओपन इसका जो है छत। और दोस्तों ये माना जाता है कि ये बनाया गया है जिन्नों द्वारा। दोस्तों 1000 साल पहले कहते हैं कि ये बनाया गया था जिन्नों द्वारा, जो जिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाए स्ट्रक्चर को, और वो अधूरा छोड़ के ही अपने जिन्नात शहर में, जो हमारे लोक और परलोक से एक अलग से लोक माना जाता है, जो जिन्नों का माना जाता है, वहां चले गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो मान्यता है, यहाँ पे जो रहस्यमयी बात है, वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ दोस्तों। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हो बीच में जो इसका ज्वाइंट है, उसमें किसी तरीके का कोई मसाला नहीं भरा हुआ। ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख के पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेम जो है सभी पिलर में इसी तरीके से दिया गया दोस्तों। और इस यहाँ पे कितने भूकंप आए, हजारों सालों से कितने भूकंप आए, कितने आंधी तूफान आई, बट ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा खड़ा हुआ है दोस्तों। और कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है छत डालने की बहुत बार कोशिश की गई, बट वो छत जो है कभी टिक ही नहीं पाई। जब भी छत डालते थे वो छत जो है नीचे गिर जाती थी। अगर मैं अभी आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूं तो ऊपर कुछ ईंटें लगा रखी हैं। तो ये वही ईंटें है, जब यहाँ पे कारीगरों ने, मिस्त्री ने छत डालने की कोशिश करी तो उनके साथ जो है बहुत अनहोनी हो गई और छत तो उसी टाइम ही गिर गई। तो ये रहस्य यहाँ का जो बना हुआ है कि ये जो जिन्नाथों द्वारा बनाया गया था, तो वो नहीं चाहते थे यहाँ पर उनकी किसी भी स्ट्रक्चर को और तैयार किया जाए। अब मैं आपको दोस्तों इसका एक ओवरलुक देता हूँ। इसमें कब्रें भी बनी है, देखिए पूरा स्ट्रक्चर जो है कब्रों से भरा हुआ है। अभी मैं आपको इसका एक रहस्य भी बताता हूँ, पहले आप इसका एक ओवरलुक लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ की जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो जिन्नाथों द्वारा कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, एक इसके पीछे एक बहुत रहस्य है जो सही है या गलत है, जो सुलझ नहीं पाया है। कहा जाता है दोस्तों 1000 साल पहले कुछ तांत्रिक थे, वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां से वो जिन्नों तक पहुंच सके और
जिन्हों को वो अपने काबू में कर सके, पूरे शहर में उनके जिन्हों के लोग जाने का उनको रास्ता मिल सके। तो वो ढूंढते हुए इस जगह पे आए दोस्तों। और ये जो स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर दोस्तों कहा जाता है कि इसमें 12 दरवाजे हैं और ये अलग अलग जो है देशों में जाके खुलते हैं। एक दरवाजा खुलता है जो यहाँ से मिस्र की तरफ, पिरामिड की तरफ खुलता है, और बाकी 5 दरवाजे कहते हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में, और बाकी के जो दरवाजे हैं वो अलग अलग कंट्री में जाके खुलते हैं। तो ये यहाँ इस दरवाजों का रहस्य है दोस्तों। तो उस टाइम पे तांत्रिकों ने क्या किया, यहाँ पे अपनी तांत्रिक विद्या किया करते थे, और वो उनके जो सूफी तांत्रिक थे उन्होंने यहाँ पे चाहते थे कि वो जिन लोग को अपने काबू में कर सकें और वहाँ से आने जाने का रास्ता खोज सकें। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तपस्या करी, और जब वो तपस्या यहाँ करते थे, अपनी तांत्रिक सिद्धियों को सिद्ध करने की कोशिश करते थे, तो होता क्या था, तूफान आंधी आता था और उनकी सारा डिस्टर्बेंस हो जाती थी। तो उस टाइम पे जो उनके वश में जिन थे, उन्होंने उनको बुलाया और बोला कि हमें एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार करके दो जिस स्ट्रक्चर में हम बैठकर तांत्रिक विद्याओं को अपनी पूर्ण तरीके से कर सकें। तो दोस्तों जिन उनके कब्जे में थे, जो जिन उनके कब्जे में थे, उन्होंने बोला कि हम स्ट्रक्चर तैयार कर तो देंगे, बट हमारी एक शर्त है कि हम इसको करेंगे रात में तैयार। और रात में अगर हम तैयार करते हुए हमको किसी तरीके की डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस इन द सेंस अगर कोई चक्की चलाता है उल्टी, या कोई पहिया चलाता है, या रथ का पहिया घुमाता है उल्टा, तो हम उस टाइम ही अपना ये मैन्युफैक्चरिंग जो भी वो ये अपना इमारत बनाएंगे वो रोक देंगे, और जो भी आदमजात ने ये काम किया होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। दोस्तों ठीक है, उस समय उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किया, जिन्होंने रात को जो है ये स्ट्रक्चर कहते हैं कि शुरू कर दिया करना। और दोस्तों स्ट्रक्चर बनाते हुए मिड नाइट में क्या है कि उस टाइम पे उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो तंत्र विद्या जानती थी। जब उसको पता चला कि जिन्नों को वो भी कब्जे में करना चाहती थी, कि मैं भी जिन्नों को अपने कब्जे में करूं, तो उसको पता चला उसने कि जिन यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उसने क्या किया, उसने भी चक्की उल्टी चलानी शुरू कर दी और मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे जो तांत्रिक कर रहे थे उनको देखा कि भाई ये जिन तो उस तरफ खींचते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी तंत्र विद्या बढ़ा दी। तो हुआ ये दोस्तों, दोनों तरफ से तंत्र विद्या जब चली, तो जिन्नों को अपनी तरफ बुलाने के लिए जो बुढ़िया लेडी थी वो तंत्र मंत्र का पाठ कर रही थी। तो इन बिटवीन हुआ गया, जो जिन थे वो बहुत जलन उनको लगने लग गई, वो दिक्कत में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बुढ़िया को पकड़ लिया, बुढ़िया को पकड़ के अपना काम रोक दिया, और उसको जो है बुढ़िया को यहाँ पे एक कब्र है दोस्तों जिसके नीचे से वो रास्ता है, कहते हैं कि ये जिन्नात मंदिरों की तरफ वो रास्ता जाता है, वो उसको उस रास्ते से ले गए। और दोस्तों जिस समय ये तांत्रिक विद्या कर रहे थे, तांत्रिक कहते हैं कि 1000 साल बाद वो अमावस्या आती है, और उस दिन वो अमावस्या थी जब ये कार्यक्रम चल रहा था। सो दोस्तों उस रास्ते से जिन्नात अपने साथ ले गए और उन तांत्रिकों ने भी अपना तंत्र का काम रोक दिया। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कब्र, जो उस बुढ़िया की कब्र बनी है, और उस कब्र के नीचे से कहते हैं कि रास्ता है जिन्नात मंदिर जाने का। तो चलिए दोस्तों, तो ये देखिए, ये वो कब्र है उस बुढ़िया की जो उस रात जिन्नों को अपने वश में करना चाह रही थी और वो चक्की चलाती रही उल्टी, और इस कब्र के नीचे से रास्ता है, यही रास्ते से जिन जो है उसको अपने लोग ले गए कहते हैं। अच्छा दोस्तों, उस टाइम पे हुआ क्या कि एक रात को लोगों ने क्या देखा कि ये कब्र अपनी जगह से हिली हुई है। उस टाइम पे लोगों ने हिम्मत करके देखा कि यहाँ पे नीचे सांप है, और उन्होंने जाने की कोशिश करी कि ये कब्र के नीचे जाके देखें है क्या। तो कहते हैं कि कुछ लोग अंदर गए, बट उस कब्र से कभी भी अंदर तय खाने से कभी भी वापस नहीं आ पाए। तो ये है वो रहस्यमयी कब्र उस बुढ़िया की, जो उस रात जिन्नों को अपने वश में करना चाहती थी, बट जिन लोग जो जिन्नात थे वो इसलिए उसको ले गए कि जो भी ऐसा आदम जात है उसकी वो बलि देकर उस अपनी जो है सिद्धियों को और प्राप्त करना चाहते थे। और ये दोस्तों वो कब्रें बनी हुई हैं जो उस टाइम पे तांत्रिक थे। कहते हैं कि वो जो तांत्रिक थे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी जो है कब्रें उस टाइम पे नहीं बनी थी, बट तंत्र विद्या और अपनी जो बलि देने के लिए काफ़ी सारे उन्होंने इस तरीके से काम करते थे कि बलि दे देते थे। और कहते हैं कि जब ये तांत्रिकों का ये मानना था कि जब ये लगभग 40 कब्रें हो जाएंगी तो उसके बाद वो सेम अमावस्या में वो इस कैपेसिटी में आ जाएंगे कि जिन्नों को अपने काबू में कर सकें।
और अब जो लोग यहाँ पे स्थानीय जो निवासी हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे धूप दीपक करते हैं और अंदर पीर भी है, उस पे चादर चढ़ाते हैं, तो उनका है कि मान्यता कि जिन्नात अभी भी यहाँ पे आते हैं और इनकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सो ये इस तरीके का देखिए धूप बत्ती और ये यहाँ पे स्थानीय लोग कार्यक्रम करते हैं अपना। तो देखा आपने ये बनाया हुआ इमारत जो जिन्नों के द्वारा बनाई गई है। अच्छा दोस्तों, एक आपको बात बताता हूँ, अभी मैं जब अंदर वीडियो बना रहा था सो कहीं ना कहीं मुझे ना हैवी पन सा लगा। अब आप हंस रहे होंगे और मुझे मे भी आप कमेंट सेक्शन में ये भी बोले कि भाई ठीक है, ये तो व्लॉग को हैवी बनाने के लिए या थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए, बट बिलीव मी ऐसा है नहीं। मैं ट्रू बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा हैवीपन, क्योंकि वहां पे जो अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, या देखो कभी भी ऐसी कोई जगह होती है ना, हम उसको ऐसे ही नकार नहीं सकते, उसके पीछे जरूर कोई तथ्य होते हैं। वो बात और है कि हमारी समझ से वो बाहर होते हैं, कुछ चीजें हमारी समझ ही नहीं, क्योंकि हम वही मानते हैं जो हमें दिख रहा होता है। बट ये चीज का एहसास मैंने थोड़ा किया कि कुछ थोड़ा हैवी, जैसे कहते हैं ना ये चीज भारी है, ये चीज हैवी है, सो मुझे थोड़ा ऐसा एहसास हुआ। एनीवे, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि कैसा आपको लगा, और अगर इस एरिया में कोई रहता है तो मुझे जरूर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वो क्या जानता है। मे भी मेरी कुछ जो है जो मैंने बताया हिस्ट्री या कुछ रेलिवेंट इससे प्लस और भी चीजें हो, तो मैं वेलकम करता हूँ, मुझे जरूर आप कमेंट करके बताना। और आप मुझे ये भी बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मैं इसी तरीके से आपको घुमाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा नई नई डेस्टिनेशन।